अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। मैं मोहम्मद दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नया सबक लेकर, जिसका उन्वान है फ़ेल। और इस सबक में आज हम फ़ेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। फ़ेल को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और इसी को हिंदी में क्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं फ़ेल होता क्या है। फ़ेल आम तौर पे हम कह सकते हैं कि किसी भी लफ्ज़ के ज़रिए से, वो लफ्ज़ जिसके ज़रिए से किसी भी काम के होने या करने का पता चलता है, उसे हम फ़ेल कहते हैं। और फ़ेल हर ज़बान में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। बहुत से अफराद, बहुत से तलबा और बहुत से सीखने वाले हज़रात जिन्हें बेशुमार गलतियों का सामना करना पड़ता है, वो फ़ेल का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से होता है। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को अदबी तौर पर लिटरेचर में होने वाली जो गलतियां हैं उनसे अपने आप को महफूज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन जुमलों को पढ़िए और ख़त कशीदा लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। ये जुमले हैं और यहाँ देख लें, ये जुमला है एक, इसमें ख़त कशीदा लफ्ज़ जो अल्फाज हैं वो ये हैं: खेल रहे हैं, तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा मज़मून लिखा, कल हम पिकनिक पर जाएंगे। उसके बाद देख लें, ये ऐसे लफ्ज़ हैं, इन्होंने इसमें बताया है कि ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है। ये लफ्ज़ खेलना, करना, लिखना और जाना से बनते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने फ़ेल की तारीफ़ की है कि वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। ये रही फ़ेल की तारीफ़, यानी वो लफ्ज़ जिससे किसी भी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहा जाता है। अब फ़ेल की कुछ किस्में हैं। दर्ज ज़ैल जुमलों की मदद से फ़ेल की मुख्तलिफ़ किस्मों को समझिए। चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आपके लतीफ़े ने सबको हंसा दिया, डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, वो बग़ैर सोचे समझे बोलते चले गए। ये चार अल्फाज हमने चार जुमलों में ये मुख्तलिफ़ अल्फाज देखे हैं। और उसके बाद देख लें, इन्होंने इसकी वजाहत ये की है: हम जानते हैं कि फ़ेल के बग़ैर कोई जुमला मुकम्मल नहीं होता। इन चारों जुमलों में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ेल हैं। पहले जुमले का फ़ेल है हंसा दिया। ये ऐसा फ़ेल है जिसमें काम का असर सिर्फ़ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक महदूद है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ़ फ़ाइल तक महदूद रहे फ़ेल लाज़िम कहलाता है, फ़ेल लाज़िम। और दूसरे जुमले, इसको इंग्लिश में हम ऐसे समझ सकते हैं जिसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और बात सब्जेक्ट तक पूरी हो जाती है, एक सेंस मिल जाता है। इसी तरीके से जिस फ़ेल में फ़ाइल तक बात समझ में आ जाए, बात पूरी हो जाए और मफ़ूल की ज़रूरत ना रहे, तो उसे हम फ़ेल लाज़िम कहेंगे। दूसरे जुमले का फ़ेल है देख रहा है। ये ऐसा फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं बल्कि मफ़ऊल पर भी उसका असर पड़ रहा है। अब ये देख लें, दो लफ्ज़ आए हैं यहाँ, एक है फ़ाइल और दूसरा है मफ़ऊल। फ़ाइल कहते हैं करने वाले को और मफ़ऊल कहते हैं जिस पर काम का, एक्शन का, या हम कह सकते हैं क्रिया का इफ़ेक्ट होता है, असर होता है, तो उसको हम मफ़ऊल कहते हैं। जैसे एक मिसाल से समझ लें इस चीज़ को, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं फ़ाइल बन जाऊँगा यहाँ, खा रहा हूँ ये फ़ेल है, और क्या खा रहा हूँ? खाना, तो खाना क्या हो जाएगा? मफ़ऊल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। मुतअद्दी का मतलब होता है फैलना, तो जिसे फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की तरफ भी बढ़ने की ज़रूरत हो उसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तीसरे जुमले में, अच्छा इंग्लिश में फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल लाज़िम को किस तरीके से हम जानेंगे? फ़ेल मुतअद्दी को ट्रांज़िटिव वर्ब कहा जाता है और फ़ेल लाज़िम को इंट्रांज़िटिव वर्ब कहा जाता है। तीसरे जुमले में फ़ेल के तौर पर बस एक ही लफ्ज़ है हूँ। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जहाँ फ़ेल अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं है। तो अब इससे बात ये समझ में आती है कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होता। मुकम्मल तौर पर समझ गए होंगे, कंप्लीटली, और हिंदी में अगर बोलें तो पूर्ण रूप से तौर पर वाज़ेह नहीं है। वाज़ेह मतलब क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, नहीं होता, तो उसे हम फ़ेल नाक़िस कहते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब।
अधूरा फेल हम जिसे कह सकते हैं, अपूर्ण क्रिया जिसे हम कह सकते हैं। तो चौथे जुमले में ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। आगे देखें, चौथे जुमले में फेल है चले गए। यहाँ एक साथ दो फेल इस्तेमाल हुए हैं, जैसे चले और गए। तो वो फेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़ाल से मिलकर बनता है। अफ़ाल ये फेल की जमा है, फेल का प्लूरल वर्ड है, जिसे हम कह सकते हैं कि फेल एक वचन है और अफ़ाल बहुवचन, हिंदी में अगर समझना चाहें तो। उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। फ़ेल मुरक्कब, फ़ेल का मतलब हो गया वर्ब, क्रिया, और मुरक्कब का मतलब हो गया कंबाइन, जो एक नहीं बल्कि दो से मिलकर के बना हो, दो लफ्ज़ों से मिलकर के, दो फ़ेल से मिलकर के बना हो। तो अब यहाँ पर कुछ और इस्तिलाहात हैं, टर्म्स, जिन्हें हम कह सकते हैं। फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल। इन जुमलों को पढ़िए। पहला जुमला क्या है, मैं ख़त लिख रहा हूँ, ये वाला जुमला है। इसमें ख़त कशीदा लफ्ज़ जो है, ख़त मतलब होती है ये लाइन, कशीद मतलब होता है खिंची हुई। अहमद किताब पढ़ रहा है, देख लें यहाँ। हिना झूला झूल रही है। अब इन जुमलों की वजाहत देख लें। जुमलों के इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। मैं, अहमद और हिना, ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। काम के करने वाले को मतलब कर्ता, सब्जेक्ट। वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे फ़ाइल कहलाता है। अभी इससे पहले मैंने एक मिसाल दी थी शुरुआत में ही। ऊपर की मिसालों में मैं, अहमद, हिना, ये क्या हैं, फ़ाइल हैं। ऊपर की मज़कूरा तीनों मिसालों में अब इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। ख़त, किताब, झोला, ये वो अल्फाज हैं जिन पर फ़ेल के असर का पड़ना ज़ाहिर होता है। असर हम कह सकते हैं मतलब इफ़ेक्ट, ठीक है। उसके बाद वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े उसे मफ़ूल, मतलब वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े मफ़ूल कहलाता है। ऊपर की मिसालों में ख़त, किताब, झूला मफ़ूल हैं। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। दर्जी ने कपड़े सी दिए, बढ़ई ने अलमारी बनाई, किसान ने खेती की, शायर ने गज़ल पढ़ी। इन जुमलों में दर्जी, बढ़ई, किसान, शायर ऐसे अल्फाज हैं जो पेशे की मुनासिबत से किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करते हैं, यानी पेशे के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। इसमें फ़ाइल, एक होता है फ़ाइल करने वाला और एक होता है पेशे के हिसाब से करने वाला, उसे हम कहते हैं इसमें फ़ाइल। पेशे के हिसाब से कोई भी लफ्ज़ होता है। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। मज़लूम की मदद करो, ठीक है। माकूल बात की तारीफ़ होनी चाहिए। मज़लूम, जिस पर अत्याचार किया जाए, जिसको हैरेस किया जाए, जिस पर जुल्म किया जाए। माकूल का मतलब हो गया कि सही बात, और हम कह सकते हैं अच्छी बात। तो माकूल बात की तारीफ़ होनी चाहिए, सुटेबल टॉक हम कह सकते हैं। उसके बाद खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है। खालिक और मखलूक, तो यहाँ पे खालिक को छोड़ दें, अभी मखलूक पर ध्यान दें। किसी आज़मूदा को बार बार आज़माना हिमाकत है। आज़मूदा मतलब जिसे आज़माया जाए, और उस मतलब एक आज़माए गए शख्स को बार बार आज़माना, ये क्या है, हिमाकत यानी बेवकूफ़ी है। दिल्ली के न थे कूचे औराक मुसव्वर थे। दिल्ली के न थे कूचे औराक मुसव्वर थे। तो यहाँ देखें, कूचे का मतलब होता है गली बाज़ार, और औराक का मतलब होता है पेज, मुसव्वर का मतलब होता है जिस पर तस्वीर बनी हुई हो। यहाँ मुसव्वर हो गया। इन जुमलों में मज़लूम, माकूल, आज़मूदा, मुसव्वर ऐसे अल्फाज हैं जो मफ़ूल की मुनासिबत से हैं। वो इस्म जो फ़ेल की मफ़ूली हालत के नाम को ज़ाहिर करे इसमें मफ़ऊल कहलाता है। दर्ज झैल मिसालों से इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल को मज़ीद समझने की कोशिश करें। जैसे नक़ल, ये फ़ेल कहा जा सकता है, वैसे तो ये मज़दर होगा इस तौर पे। और ये क्या हो गया, नाक़िल, ये इसमें फ़ाइल है और मनक़ूल इसमें मफ़ऊल है। सजदा, साजिद इसमें फ़ाइल और मसजूद इसमें मफ़ऊल। अब्द, आबिद इसमें फ़ाइल, माबूद इसमें मफ़ऊल। हुब, मुहिब इसमें फ़ाइल, महबूब इसमें मफ़ऊल। तो ये इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। ज़माना और उसकी किस्में, इन जुमलों को गौर से पढ़िए। फ़ारिहा इम्तिहान में अव्वल आई। मैं अपना हर काम वक्त की पाबंदी के साथ करता हूँ। नबीला कल मुंबई जाएगी। आई मतलब माजी जो हो चुका है, करता हूँ मतलब अभी मौजूद, प्रेजेंट जिसे हम हाल कहते हैं। नबीला कल मुंबई जाएगी, जाएगी मतलब फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। आपको मालूम है कि काम का ताल्लुक़ किसी न किसी वक्त से होता है, चाहे वो हो गया या होता है या फिर होगा।
काम या तो गुजरे हुए वक्त में होता है, या मौजूदा वक्त में, या फिर आने वाले वक्त में। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की ये 3 किस्में हैं। ऊपर के जुमलों में पहले जुमले का फ़ेल गुजरे हुए वक्त की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरे जुमले का फ़ेल मौजूदा वक्त की तरफ, और तीसरे जुमले का फ़ेल आने वाले वक्त की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहाँ देख लें ज़माने की तारीफ़। वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हुआ वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। इंग्लिश में इसे पास्ट और माजी में इसे भूतकाल के नाम से जाना जाता है। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं, और इंग्लिश में इसे फ्यूचर टेंस कह सकते हैं, और हिंदी में इसे फ़ेल हाल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में हम इसे वर्तमान काल कहेंगे। वो काम जो आने वाले वक्त में हो उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल इसे हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होना या भविष्य काल हिंदी में अगर समझना चाहें तो। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। अब फिर यहाँ पर फ़ेल की मज़ीद अक़साम को हम समझेंगे। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए। हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं। अब देखें, ये 2 जुमले हमने पढ़े हैं। अब इन्हीं 2 जुमलों के आखिरी हिस्से को गौर से देखें। कंबल तकसीम किए, खाना खाते हैं। कंबल तकसीम किए गए, खाना खाया जाता है। तो पहले जुमलों में जो फ़ेल हैं उनके फ़ाइल मालूम हैं। यानी मारूफ़ ये समझ लें कि जिसका करने वाला मालूम हो, और मजहूल जिसका करने वाला मालूम ना हो। इसे इंग्लिश में मारूफ़ को एक्टिव वॉइस और मजहूल को पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। देखें, पहले जुमलों में जो फ़ेल हैं उनके फ़ाइल मालूम हैं, जैसे सलीम फ़ाइल है, तकसीम किए ये फ़ेल है, खाते हैं फ़ेल, सब लोग फ़ाइल। आखिरी 2 जुमलों में जो फ़ेल हैं उनके फ़ाइल मालूम नहीं हैं, जैसे तकसीम किए गए, खाया गया। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। फ़ाइल मतलब करने वाला मालूम हो, और वो फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी करने वाला मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ, देखने वाला मालूम है लेकिन वीडियो देखी जा रही है। अब यहाँ इस जुमले में देखने वाला मालूम नहीं है। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह उसका हल आपको फ़राहम किया जाएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए सबक के साथ अगली वीडियो में। देखते रहिए और सीखते रहिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।